नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के तरावड़ी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक 80 वर्षीय किसान पिछले 6 दिन से तरावड़ी अनाज मंडी में बैठा हुआ है, लेकिन इनकी अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है जो ये जीरी लेकर आए। और जबकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि पीआर की खरीद परसों से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के आदेश हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को पहले से किए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके तरावड़ी के अंदर अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जिसको लेकर किसान काफी ज्यादा निराश उदास हो चुके हैं। उनका कहना है कि लगातार सरकार दावे बहुत कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी जो खरीद है वो शुरू नहीं हो पाई है। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें आप करनाल के तरावड़ी से देख रहे हैं, जहां चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किसानों की जो जीरी है वो सड़कों पर पड़ी हुई है, मंडी में पड़ी हुई है। पिछले कई दिनों से किसान बाट जो रहे हैं कि उनकी खरीद कब शुरू होगी। एमएसपी का दाम जो उन्हें तय किया गया था 1888 रुपये पीआर का, वो कब मिलना शुरू होगा, क्योंकि लगातार किसानों का दावा है कि एक एक एकड़ पर उन्हें 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का घाटा हो रहा है। 3 अध्यादेश सरकार जरूर लेकर आई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है। एक बार जो 80 वर्षीय किसान है उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका, कितनी उम्र है और कदों से तुसी इत्थे आए हो? गुरबचन सिंह, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਸੌਂਕੜਾ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੁੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਪੀਆਰ 1500 ਨੂੰ ਹੈ? ਪੀਪੀਆਰ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਵੋ, ਖਰੀਦੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ? ਬਾਕੀ ਖਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, ਬਾਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। तो 6 दिन ਦੇ ਇੱਥੇ बैठे हो, राती सोंदे भी रास्ते पार देने। और आप देख सकते हैं कि 80 वर्षीय जो बुजुर्ग है, किसान है, रात को भी यहीं पर इन्हें रुकना पड़ता है, क्योंकि 4 एकड़ की फसल जो ये लेकर आए हैं अभी तक उसकी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ पर सवाल ये है कि परसों जब सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर ये बात कही थी कि पीआर की जो खरीद है वो सरकार करेगी, किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कैमरे के आगे सब नेता ये कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये करनाल के तरावड़ी से आप देख रहे हैं। और भी किसान हमारे साथ है। बाबू जी, की कहना चाहोगे? सरकार दावे बड़े करती पई है, तुसी कह रहे हो साडी ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨਾ ਸਾਡੀ ਜੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। 5 ਏਕੜ ਦੀ ਜੀਰੀ ਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੌਂਕੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 6-6 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਰੁਕਣਾ ਪਏ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, चाहते हो? हाँ तो तुसी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम किसान है वो हमारे साथ मौजूद है। एक और हमारे साथ किसान है, उनसे एक बार बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है और कब से यहाँ पर है? सूबा सिंह जी। कौन सा गांव है? सौंकड़ा जी। कदों तो इत्थे आए हो? सानू 8 दिन हो गए बैठे नाल। क्यों इत्थे वेट कर रहे हो? तुसी खरीद नहीं शुरू हुई? कोई खरीद नहीं साडी इत्थे। कुछ कहना चाहते हो सरकार ਨੂੰ? मैं कहना ते चाहने भी रस्से कल्ले ते शैड नाल पा दे ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 5-6 ਕਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪੀਆਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹਜੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ। ਤਰਾਵੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਚਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਜੀ ਮੁਕਾਣੀ ਤੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੁਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ नहीं हो रही। आरोप सच ने? ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਰ। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं लगातार उनका कहना ये है कि जो हमारी खरीद है वो अभी तक नहीं हो पा रही है। सवाल यहाँ पर ये है, ਬਾਊ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ 7-7 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ।
कोई दाने नहीं देखे आन के ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ सीएम साहब ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी सीएम साहब ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ अरे ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जाने कृपा करो मेहरबानी करो ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦਿਓ ਸਾਡਾ तो आप देख सकते हैं कि किसान हैं, भोले वाले किसान हैं, गांव के 80-80 वर्ष इनकी उम्र है, लेकिन पिछले 6-6 दिन से ये यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कोई 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं, कोई 5 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी खरीद शुरू हो। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1888 रुपये, वो इन्हें मिलना शुरू हो, लेकिन तरावड़ी में अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है। सवाल यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर इस समय धान पड़ी हुई है, पीआर आप देख सकते हैं जिसे मोटा चावल कहा जाता है, वो अभी तक यहाँ पर पिछले कई दिनों से पड़ा हुआ है, लेकिन जो खरीद है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। आखिर सरकार के जो दावे हैं और जो हकीकत है उनमें कितना फर्क है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। परसों केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी कर बकायदा ये बात कही थी कि कल से खरीद शुरू हो जाएगी। करनाल में भी बहुत ज्यादा खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अलग अलग मंडियों से ये खबर आ रही है कि जो खरीद है सरकार की ओर से शुरू नहीं हो पाई है। सर, आप भी यहाँ पर जीरी लेकर आए? हाँ जी, कौन सा गाँव है? खेड़ीमान सिंह, क्या नाम है? बलिंदर सिंह जी। तो कुछ खरीद वगैरह हो रही है? बस क्या खरीदते पड़े जमींदार यहाँ हटे जी, और क्या है? कितने दिन हो गए आपको? ये हम तो आज ही आए हैं लेके। तो जो चिट्ठी आई थी कि खरीद शुरू कर दो, शुरू हो गई? खरीद कुछ नहीं है, कागजों में है भाई सब। धरातल पे देखो है ना तो जब पता लगा है, यूँ तो कागजों में कह था कि भाई यहाँ जीरी खरीदी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मंडियों में आकर देखो ना बंदा, जब पता लगा जीरी खरीदी जा रही कि नहीं, पड़े 8-8 10-10 दिन हुए जमींदारा। जो ये किसान कह रहे हैं कि हम तो फांसी लगाने वाले हुए पड़े हैं। और क्या करेगा बंदा, आप बताओ। 50-60 हज़ार रुपये ठेके पे जमीन ले रखी है और जीरियाँ लिख रही हैं 20-20 30 हज़ार की, फांसी नहीं लेगा और क्या करेगा? निराश बता लग इससे रहे अलग हैं और काफी आप। बताओ, और इससे अलग क्या होएगा? बताओ बंदे का। तो कभी ऐसा पहले भी हुआ है कभी? फिर ऐसा हो रहा है जी इनका तो पूरा साल ही गेहूं ही बेचने में कितनी दिक्कत आई जी, पूरा साल ही ऐसा हो लिया जी। गेहूं में दिक्कत आ रही तो जीरी में तो और भी ज्यादा होगी है। और जो ये कानून नया सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने, उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? ना समर्थन करते ना विरोध करते, मरते था जीरी फसल बिक जाम ना कोई मतलब नहीं है, समर्थन हो चाहे कुछ भी। बलिंदर जी, फसल बिकनी चाहिए, बस बात वो है। फसल बिकनी चाहिए एमएसपी पे कम से हाँ कम। बिल्कुल। आप भी पीआर लेके आए हैं? ना हमारी तो है जी 1509। 1509, उसका भी रेट नहीं मिल रहा? नहीं, क्या रेट था पिछली बार? 2600-2700 रेट था। क्या है का बता, 1700-1800 रुपये रेट है। क्या रेट है? कुछ भी नहीं है। उम्मीद की थी भी इस रेट पे भी बिकनी? मान ले ये तो उम्मीद पे तो वो जीरी लगाई जावा जी, मान ले उसमें सब्जी लगा लग रहा था बंदा, कुछ भी नहीं है जी। इस बार तो जमींदार अभी खत्म है, बिल्कुल मरेगा नहीं और क्या करेगा, आप ही बताओ। अच्छा, सीएम साहब से, दुष्यंत चौटाला से कुछ कहना हम तो चाहोगे? ये कहा है सीएम साहब से, दुष्यंत चौटाला जीते भाई, धरातल पर देखो, ये ना देखो भी कागजों में कह दिया खरीद शुरू होगी। धरातल पैन का देखो, मंडी में सर्वे कराओ, जब पता लगा भी जीरी खरीद हो रही कि नहीं हो रही है। ये थोड़ी ना भी कह दिया को होगी शुरू, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो तब वो मंडियों में आकर कभी नहीं देखते कि क्या जो हम वादे कर रहे हैं, क्या जो हम दावे कर रहे हैं, वो दावे कितने सही हैं, कितने गलत हैं। एक और किसान है, जी आप भी जीरी लेके आए हो? हाँ जी, लेके आए जी। क्या बिक रही है? नहीं बिक्री जी। क्या नाम है आपका? सतपाला जी। कौन सा गाँव है? कुंडर का जी। कितनी लेके आए हो आप? 6 किलो के है जी। कितने दिन हो गए यार? 2 दिन हो गए जी। 2 दिन से ऐसे बिल्कुल जी, हाँ वैसे बढ़िया। कोई रेट नहीं मिल रहा? ना कोई रेट नहीं मिल रहा जी। सीएम साहब से, दुष्यंत चौटाला जी से कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? उनको दिख देने जी 3 दिन से क्या बोल रखे अभी खरीद चालू हो रही, लेकिन यहाँ एक भी खरीद नहीं हुई है, एक भी कोई किसी मंडी में नहीं हुई। और जो ये किसान कह रहे हैं कि हम इस समय यानी कि मरने वाले हुए पड़े हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ मरने वाली स्थिति है जी। और इसके ऊपर क्या होगा? इतना रेट कम दे रहे हैं या प्राइवेट वाले लेने लग रहे हैं, 1200-1400 में क्या रेट है बताओ? हैं, अरे इतने महंगे ठेके रखे लोगों ना, तो मरने वाले धंधा और क्या है जी? ये तो मंडी से कोई कमी रही है? कोई सुनवाई नहीं है? ना जी ना, कोई सुनवाई नहीं है। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? ना जी ना, पहली बार हुआ है। पहली बार पहली बार हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो किसान है वो इस तरह से बोलने को, कहने को मजबूर है। आप सभी लोगों से ये मेरी अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक देख रहे हैं, ये देख लीजिए बेचारे किसान कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारी फसल कब सरकार के दावों के अनुसार बिकनी शुरू होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सर, आप कैसे आए हुए हैं यहाँ पे? सर मैं अड़ती हूँ जी यहाँ पे। जिमीदारों के मैसेज आ रहे जी 1 क्विंटल के, कह रहे 1 क्विंटल फसल लेके आओ। जिसके पास 10 एकड़ है, 1 क्विंटल फसल मंगाई जा रही है, उसका मैसेज भी है, आप देख सकते हो ऑनलाइन। सरकार की तरफ से आ रहा है? सरकार की तरफ से आया, कह रहे 1 क्विंटल जीरी लेके आओ मंडी में। 1 क्विंटल? 1 क्विंटल 10 एकड़ उस पे किसान पे है, उसका सारा कुछ किया गया ऑनलाइन, वो भी चढ़ाई गई है सारी फसल, फिर भी 1 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो 1 क्विंटल वो कैसे लेके आएगा, कैसे आप खरीदोगे? कैसे खरीदी जाएगी, कब तक बिकेगी वो? ऐसे ही गेहूं में हुआ था, और देख सकते हो आप, चेक भी कर सकते क्या हो नाम है ऑनलाइन। आपका? अंकुश बंसल। कौन, क्या फर्म है आपकी?
अंकुश ट्रेडिंग कंपनी। अंकुश जी, आप क्योंकि आड़ती हैं, किसान हैं, आपका चोली दामन का साथ होता है। जब हम कहीं भी कवरेज के लिए जाते हैं तो कहते हैं हमारा तो रिश्ता माँ और बेटी जैसा होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ये एक किस्म का मजाक नहीं है? मजाक, बिल्कुल बद्दा मजाक। किसानों को लूटा जा रहा है। देख लो आपके आगे है, 1 क्विंटल कैसे लाएगा जिम्मेदार? जिसके पास 10 एकड़ है, जिस पे 200-300 क्विंटल माल आओ, 1 क्विंटल कैसे लाएगा मंडी? और एक बार मैसेज आ गया, दोबारा वो फसल नहीं लेके आ सकता जब तक उसका मैसेज नहीं आता। दोबारा उसका मैसेज ही नहीं आता जी, क्या होएगा? तो ये पड़ा था 10-10 दिन से रुल रहा है, कोई कमेटी वाला नहीं आता, कोई DFSC वाला नहीं आता, ना कोई FC वाला, ना कोई सुनवाई है। आप चेक कर सकते हो, माल भी खराब हो गए जिम्मेदारों के पड़े पड़े। देखो आप। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका मतलब जो दावे कहते हैं कि हम कंप्यूटराइज्ड कर देंगे, हम हाईटेक बना देंगे, हम डिजिटल कर देंगे, ये तो फिर बकवास की बातें हैं सारी। सब धरातल पे आके देखो ना, जमीनी हकीकत क्या, जिम्मेदार के साथ क्या बीत रही। रात सारा दिन सारी रात जाग के काटनी पड़ रही है। आप माल देख सकते हो, खराब हो चुके हैं, 7-7, 8-8, 10-10 दिन से पड़े हैं। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं आता, ना कोई आज तक मोस्टर चेक करने आया। माल खराब हो गया बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो किसानों की ये जीरी यहाँ पर पड़ी हुई है वो खराब होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन खरीद अभी तक शुरू नहीं आई हुई है। आपने देखा होगा कि पहले इसे कहा जाता था कि ये किसानों का सोना है, लेकिन उस सोने को किस तरह से पीतल बनाने पर सरकार और सरकारी व्यवस्था लगी हुई है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं, तमाम जो ये किसान है लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार के जो दावे हैं असल में हकीकत से वो बहुत दूर है, कोसों दूर है। खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। परसों से मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आए हुए हैं कि हरियाणा और पंजाब की मंडियां और सरकारें खरीद शुरू करें MSP के ऊपर, लेकिन अभी तक किसानों की जो खरीद है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तमाम जो ये किसान है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसानों की फसल बिकने का नाम नहीं ले रही है। और कहना सभी का ये है कि पिछले कई दिनों से ये हालात चल रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने दिन उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। भला घर परिवार छोड़कर किसान यहाँ पर रुके बैठे भी तो कैसे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को जहां तक देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। ये सीधी तस्वीरें करनाल की तरावड़ी मंडी से आप देख रहे हैं, जहां चारों तरफ किसानों की जो धान है वो पड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन खरीद के नाम पर अभी तक एक दाना भी किसानों का खरीदा नहीं गया है और किसान यहाँ पर रोने को मजबूर है। और यहाँ तक कह दिया कि एक रस्सा अगर यहाँ पर टंगवा दिया जाए तो कम से कम हम फांसी तो आराम से ले लेंगे। यहाँ तक कि अगर देश का किसान कहने लगे तो हालात देख लीजिए क्या है। एक और हमारे साथ बुजुर्ग किसान है। सर, कब से आए हुए हैं, आपके क्या हालात हैं? मैं तो आड़ती हूँ। आप आड़ती हैं? सर, आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? मैं सुबह का जी। तो खरीद वगैरह हो रही है कुछ? सरकारी खरीद जी सरकारी खरीद नहीं हो रही। MSP मिल रहा है कुछ? अभी कोई खरीद नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। जो दावा कर रही है सरकार की, परसों से आदेश आए हुए हैं खरीद कर लो। 1 तारीख से कह रहे हैं, देखो एक को क्या होता है। नहीं, परसों जो चिट्ठी आई थी उसमें तो ये कहा गया था कि खरीद कल से शुरू हो जाए, यानी जो कल जा चुका है। अभी तो नहीं खरीद शुरू हुई। नहीं, सरकारी खरीद शुरू नहीं। क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह, कौन सा गाँव है? सौंकड़ा। गुरदेव सिंह है सौंकड़ा से, और वो भी यही बात कह रहे हैं कि अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर अभी तक भी खरीद शुरू नहीं हुई तो खरीद शुरू होगी कब, जब सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि अब जो MSP पर किसानों का जो धान है वो खरीदा जाएगा। अगर अभी भी वो खरीदा नहीं जा रहा तो वो कब खरीदा जाएगा? आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को जहां तक देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के तरावड़ी से आप देख रहे हैं i24। मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के तरावड़ी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक 80 वर्षीय किसान पिछले 6 दिन से तरावड़ी अनाज मंडी में बैठा हुआ है, लेकिन इनकी अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है जो ये जीरी लेकर आए। और जबकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि PR की खरीद परसों से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के आदेश हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को पहले से किए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके तरावड़ी के अंदर अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जिसको लेकर किसान काफी ज्यादा निराश उदास हो चुके हैं। उनका कहना है कि लगातार सरकार दावे बहुत कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी जो खरीद है वो शुरू नहीं हो पाई है। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें आप करनाल के तरावड़ी से देख रहे हैं, जहां चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किसानों की जो जीरी है वो सड़कों पर पड़ी हुई है, मंडी में पड़ी हुई है। पिछले कई दिनों से किसान
बाट जो रहे हैं कि उनकी खरीद कब शुरू होगी। एमएसपी का दाम जो उन्हें तय किया गया था 1888 रुपए पीआर का, वो कब मिलना शुरू होगा, क्योंकि लगातार किसानों का दावा है कि एक एक एकड़ पर उन्हें 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का घाटा हो रहा है। 3 अध्यादेश सरकार जरूर लेकर आई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है। एक बार जो 80 वर्षीय किसान है उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका, कितनी उम्र है और कदों ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਸੌਂਕੜਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੁੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਪੀਆਰ ਹੈ 1500 ਨੂੰ ਹੈ ਪੀਪੀਆਰ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਵੋ ਖਰੀਦੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ- ਖਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ। ਬਾਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। तो 6 दिन ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ बैठे हो, राती सोंदे भी ਇੱਥੇ ही हो? राती पार देने। और आप देख सकते हैं कि 80 वर्षीय जो बुजुर्ग है, किसान है, रात को भी यहीं पर इन्हें रुकना पड़ता है, क्योंकि 4 एकड़ की फसल जो ये लेकर आए हैं अभी तक उसकी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ पर सवाल ये है कि परसों जब सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर ये बात कही थी कि पीआर की जो खरीद है वो सरकार करेगी, किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कैमरे के आगे सब नेता ये कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये करनाल के तरावड़ी से आप देख रहे हैं। और भी किसान हमारे साथ हैं। बाबू जी, की कहना चाहोगे? सरकार दावे बड़े कर दी पई है, तुसी कह रहे हो साडी ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਸਾਡੀ ਜੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। 5 ਏਕੜ ਦੀ ਜੀਰੀ ਗੇਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੌਂਕੜਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 6-6 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਰੁਕਣਾ ਪਏ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ चाहते हो? हाँ जी। तो तुसी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम किसान है वो हमारे साथ मौजूद है। एक और हमारे साथ किसान है, उनसे एक बार बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है और कब से यहाँ पर है? ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, कौन सा गांव है? ਸੌਂਕੜਾ ਜੀ। कदों तो इत्थे आए हुए हो? ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨਾਲ। क्यों इत्थे वेट कर रहे हो? तुसी खरीद नहीं शुरू हुई? ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ। कुछ कहना चाहते हो सरकार ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਸੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੀਆਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹਜੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ। ਤੇ ਤਰਾਵੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਸਵੰਤ ਚਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਜੀ ਮਕਾਣੀ ਤੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੁਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਸਰकारी रेट ਤੇ नहीं हो रही। आरोप सच ने? ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਰ। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं लगातार उनका कहना ये है कि जो हमारी खरीद है वो अभी तक नहीं हो पा रही है। सवाल यहाँ पर ये है, ਬਾਊ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ 7-7 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੋਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਕ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ। तो आप देख सकते हैं कि किसान हैं, भोले वाले किसान हैं, गांव के 80-80 वर्ष इनकी उम्र है, लेकिन पिछले 6-6 दिन से ये यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कोई 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं, कोई 5 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी खरीद शुरू हो। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1888 रुपये, वो इन्हें मिलना शुरू हो, लेकिन तरावड़ी में अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है। सवाल यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर इस समय धान पड़ी हुई है, पीआर आप देख सकते हैं जिसे मोटा चावल कहा जाता है, वो अभी तक यहाँ पर पिछले कई दिनों से पड़ा हुआ है, लेकिन जो खरीद है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। आखिर सरकार के जो दावे हैं और जो हकीकत है उनमें कितना फर्क है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। परसों
केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी कर बकायदा ये बात कही थी कि कल से खरीद शुरू हो जाएगी। करनाल में भी बहुत ज़्यादा खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अलग अलग मंडियों से ये खबर आ रही है कि जो खरीद है सरकार की ओर से शुरू नहीं हो पाई है। सर, आप भी यहाँ पर जीरी लेकर आए हैं? हाँ जी, कौन सा गाँव है? खेड़ी मान सिंह क्या नाम है? बलिंदर सिंह जी। तो कुछ खरीद वगैरह हो रही है? बस क्या खरीदते बड़े जमींदार यहाँ हटे जी, और क्या है? कितने दिन हो गए आपके? ये हम तो आज ही आए हैं लेके। तो जो चिट्ठी आई थी कि खरीद शुरू कर दो, शुरू हो गई? खरीद कुछ नहीं है, कागजों में है भाई सब। धरातल पे देखो है ना तो जब पता लगा है। यूँ तो कागजों में कह था कि भाई हाँ जीरी खरीदी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मंडियों में आकर देखो ना बंदा, जब पता लगा जीरी खरीदी जा रही कि नहीं। पड़े 8-8 10-10 दिन हुए जमींदारा। जो ये किसान कह रहे हैं कि हम तो फांसी लगाने वाले हुए पड़े हैं। और क्या करेगा बंदा, आप बताओ। 50-60 हज़ार रुपये ठेके पे जमीन ले रखी है और जीरियाँ लिख रही हैं 20-20 30 हज़ार की। फांसी नहीं लेगा और क्या करेगा? निराश बताओ इससे लग रहे अलग हैं काफी आप। बताओ इससे अलग क्या होएगा? बताओ बंदेगा। तो कभी ऐसा पहले भी हुआ है कभी? फिर ऐसा हो रहा है जी इनका तो पूरा साल ही इनका तो गेहूं ही बेचने में कितनी दिक्कत आई जी। पूरा साल ही ऐसा हो लिया जी। गेहूं में दिक्कत आई रही तो जीरी में तो और भी ज़्यादा होगी है। और जो ये कानून नया सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने, उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? ना समर्थन करते ना विरोध करते। मरते जीरी फसल बिक जाम ना कोई मतलब नहीं है। समर्थन हो चाहे कुछ नहीं। बलिंदर जी, फसल बिकनी चाहिए, बस बात वो है। फसल बिकनी चाहिए एमएसपी पे कम। हाँ बिल्कुल। आप भी पीआर लेके आए हैं? ना हमारी तो वो है जी 1509। 1509, उसका भी रेट नहीं मिल रहा? नहीं, क्या रेट था पिछली बार? 2600-2700 रेट था। क्या है का बता? 1700-1800 रुपये रेट है। क्या रेट है? कुछ भी नहीं है। उम्मीद की थी भी इस रेट पे भी बिकने? मान ले ये तो उम्मीद पे तो वो जीरी लगाई जावा जी। मान ले उसमें सब्जी लगा लग रहा था बंदा। कुछ भी नहीं है जी इस बार तो। जमींदार खत्म है बिल्कुल। मरेगा नहीं और क्या करेगा? आप ही बताओ। अच्छा, सीएम साहब से, दुष्यंत चौटाला से कुछ कहना हम तो चाहोगे? ये कहा है सीएम साहब से, दुष्यंत चौटाला जीते भाई धरातल पर देखो। ये ना देखो भी कागजों में कह दिया खरीद शुरू होगी। धरातल पैन का देखो, मंडी में सर्वे कराओ, जब पता लगा भी जीरी खरीद हो रही कि नहीं हो रही है। ये थोड़ी ना भी कह दिया को होगी शुरू, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो तब वो मंडियों में आकर कभी नहीं देखते कि क्या जो हम वादे कर रहे हैं, क्या जो हम दावे कर रहे हैं, वो दावे कितने सही हैं, कितने गलत हैं। एक और किसान है, भाजी आप भी जीरी लेके आए हो? हाँ जी, लेके आया जी। क्या बिक रही है? नहीं बिक्री जी। क्या नाम है आपका? सतपाल है जी। कौन सा गाँव है? हुंडर का जी। कितनी लेके आए हो आप? 6 किलो के है जी। कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए जी। 2 दिन से ऐसे बिल्कुल जी। हाँ वैसे पड़ी है। कोई रेट नहीं मिल रहा? ना कोई रेट नहीं मिल रहा जी। सीएम साहब से, दुष्यंत चौटाला जी से कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहो जी? उनको दिख देने जी 3 जनरेशन में क्या बोल रहा है भी खरीद चालू हो रही, लेकिन यहाँ एक भी खरीद नहीं हुई है। एक भी कोई किसी मंडी में नहीं हुई। और जो ये किसान कह रहे हैं कि हम इस समय यानी कि मरने वाले हुए पड़े हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, मरने वाली स्थिति है जी। और इसके ऊपर क्या होगा? इतना रेट कम दे रहे हैं या प्राइवेट वाले लेने लग रहे हैं। 1200-1400 में क्या रेट है बताओ? हैं? अरे इतने महंगे ठेके ला रखे लोगों ना, तो मरने वाले धंधा और क्या जी? ये तो मंडी से कोई कमी नहीं रही है। कोई सुनवाई नहीं है? ना जी ना, कोई सुनवाई नहीं है। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? ना जी ना, पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ? पहली बार हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो किसान है वो इस तरह से बोलने को, कहने को मजबूर है। आप सभी लोगों से ये मेरी अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक देख रहे हैं, ये देख लीजिए बेचारे किसान कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारी फसल कब सरकार के दावों के अनुसार बिकनी शुरू होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सर, आप कैसे आए हुए हैं यहाँ पे? सर मैं अड़ती हूँ जी यहाँ पे। जिम्मेदारों के मैसेज आ रहे जी 1 क्विंटल के। कह रहे 1 क्विंटल फसल लेके आओ। जिसके पास 10 एकड़ है, 1 क्विंटल फसल मंगाई जा रही है। उसका मैसेज भी है, आप देख सकते हो ऑनलाइन। सरकार की तरफ से आ रहा है? सरकार की तरफ से आया। कह रहे 1 क्विंटल जीरी लेके आओ मंडी में। 1 क्विंटल? 1 क्विंटल 10 एकड़ उस पे किसान पे है। उसका सारा कुछ किया गया ऑनलाइन, वो भी चढ़ाई गई है सारी फसल। फिर भी 1 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो 1 क्विंटल वो कैसे लेके आएगा? कैसे आप खरीदोगे? कैसे खरीदी जाएगी? कब तक बिकेगी वो? ऐसे ही गेहूं में हुआ था, और देख सकते हो आप, चेक भी कर सकते क्या हो नाम है ऑनलाइन। आपका? अंकुश बंसल। कौन, क्या फर्म है आपकी? अंकुश ट्रेडिंग कंपनी। अंकुश जी, आप क्योंकि आड़ती हैं, किसान हैं, आपका चोली दामन का साथ होता है। जब हम कहीं भी कवरेज के लिए जाते हैं तो कहते हैं भाई हमारा तो रिश्ता माँ और बेटी जैसा होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ये एक किस्म का मजाक नहीं है? मजाक, बिल्कुल बद्दा मजाक। किसानों को लूटा जा रहा है। देख लो आपके आगे है। 1 क्विंटल कैसे लाएगा जिम्मेदार? जिसके पास 10 एकड़ है, जिसपे 200-300 क्विंटल माल आओ, 1 क्विंटल कैसे लाएगा मंडी? और एक बार मैसेज आ गया, दोबारा वो फसल नहीं लेके आ सकता जब तक उसका मैसेज नहीं आता। दोबारा उसका मैसेज ही नहीं आता जी, क्या होएगा? तो ये पड़ा था 10 दिन से रुल रहा है। कोई कमेटी वाला नहीं आता, कोई DFSC वाला नहीं आता, ना कोई FC वाला, ना कोई सुनवाई है। आप चेक कर सकते हो, माल भी खराब हो गए जिम्मेदारों के पड़े पड़े। देखो आप। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब जो दावे कहते हैं कि हम कंप्यूटराइज्ड कर देंगे, हम हाईटेक बना देंगे, हम डिजिटल कर देंगे, ये तो फिर बकवास की बातें हैं सब सारी। धरातल पे आके देखो ना, जमीनी हकीकत क्या, जिम्मेदार के साथ क्या बीत रही।
रात सारा दिन सारी रात जाग के काटनी पड़ रही है। आप माल देख सकते हो खराब हो चुके हैं, 7-7 8-8 10-10 दिन से पड़े हैं। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं आता ना, कोई आज तक मोर्चर चेक करने आया। माल खराब हो गया बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो किसानों की ये जीरी यहाँ पर पड़ी हुई है वो खराब होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। आपने देखा होगा कि पहले इसे कहा जाता था कि ये किसानों का सोना है, लेकिन उस सोने को किस तरह से पीतल बनाने पर सरकार और सरकारी व्यवस्था लगी हुई है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं, तमाम जो ये किसान है लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार के जो दावे हैं असल में हकीकत से वो बहुत दूर है, कोसों दूर है। खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। परसों से मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आए हुए हैं कि हरियाणा और पंजाब की मंडियां और सरकारें खरीद शुरू करें एमएसपी के ऊपर, लेकिन अभी तक किसानों की जो खरीद है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तमाम जो ये किसान है आप यहाँ पर देख सकते हैं कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसानों की फसल बिकने का नाम नहीं ले रही है। और कहना सभी का ये है कि पिछले कई दिनों से ये हालात चल रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने दिन उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। भला घर परिवार छोड़कर किसान यहाँ पर रुके बैठे भी तो कैसे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को जहां तक देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। ये सीधी तस्वीरें करनाल की तरावड़ी मंडी से आप देख रहे हैं, जहां चारों तरफ किसानों की जो धान है वो पड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन खरीद के नाम पर अभी तक एक दाना भी किसानों का खरीदा नहीं गया है और किसान यहाँ पर रोने को मजबूर है। और यहाँ तक कह दिया कि एक रस्सा अगर यहाँ पर टंगवा दिया जाए तो कम से कम हम फांसी तो आराम से ले लेंगे। यहाँ तक कि अगर देश का किसान कहने लगे तो हालात देख लीजिए क्या है। एक और हमारे साथ बुजुर्ग किसान है। सर, कब से आए हुए हैं, आपके क्या हालात हैं? मैं तो आड़ती हूँ। आप आड़ती हैं? सर आप कब से आए हुए हैं? आप मैं सुबह का जी। तो खरीद वगैरह हो रही है कुछ? सरकारी खरीद जी सरकारी खरीद नहीं हो रही। एमएसपी मिल रहा है कुछ? अभी कोई खरीद नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा जो दावा कर रही है सरकार की परसों से आदेश आए हुए हैं खरीद कर लो। है। 1 तारीख से कह रहे हैं, देखो एक को क्या होता है। नहीं, परसों जो चिट्ठी आई थी उसमें तो ये कहा गया था कि खरीद कल से शुरू हो जाए, यानी जो कल जा चुका है। अभी तो नहीं खरीद शुरू हुई नहीं, सरकारी कोई खरीद शुरू नहीं। क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह, कौन सा गाँव है? सौंकड़ा। गुरदेव सिंह है सौंकड़ा से, और वो भी यही बात कह रहे हैं कि अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर अभी तक भी खरीद शुरू नहीं हुई तो खरीद शुरू होगी कब, जब सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि अब जो एमएसपी पर किसानों का जो धान है वो खरीदा जाएगा। अगर अभी भी वो खरीदा नहीं जा रहा तो वो कब खरीदा जाएगा? आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को जहां तक देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के तरावड़ी से आप देख रहे हैं I-24। मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।